हेलो गाइस, बिग अपडेट फॉर तेज फाइटर जेट। दुनिया का सबसे हल्का फाइटर जेट हमारा तेज फाइटर जेट, दुनिया का सबसे छोटा फाइटर जेट हमारा तेज फाइटर जेट। और इसकी एक और रिकॉर्ड है कि आज तक ये फाइटर जेट कभी दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं है। ये कभी जो है इसका कोई भी तक नुकसान हुआ ही नहीं है। तो इसका एक ये भी रिकॉर्ड है और ये हमारे फाइटर जेट है, तेज फाइटर जेट। देखिए, तेज फाइटर जेट को बनाने के लिए हमारी सरकार बहुत लंबे समय से काम कर रहा है और तेजस मार्क 1 बनाने के बाद तेजस मार्क 2 पे भी सरकार भी काम कर रहा है। हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिक और एचएएल के वैज्ञानिक मिलकर इसको बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या ऐसा माना जाए कि तेजस फाइटर जेट का इस्तेमाल पाकिस्तान के ऊपर भारत ने किया है? देखिए, सभी चीजें भारत के पास है। तेजस फाइटर जेट को लेकर सभी चीजें भारत ने कर लिया है, इसकी उड़ान भी कर ली है और इसको जो है हमारी सेना खरीदने के लिए 80 की संख्या में तेजस फाइटर जेट को ऑर्डर भी दे दिया है। लेकिन भले हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग जो लेवल है, हमारे देश की जो हथियार बनाने की मैन्युफैक्चरिंग लेवल है वो बहुत कम है और तय समय सीमा पर हमारे देश के सैनिकों को एचएएल ने एलएसए एलसीए तेजस फाइटर जेट को नहीं दे पाया। तो ये एक अलग विषय है। लेकिन भारत ने तेजस फाइटर जेट को बना लिया है और एक चीज आप ये समझिए कि तेजस फाइटर जेट अगर भारत ने बना लिया है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाया है? तो एक बड़ा कारण ये है कि तेजस फाइटर जेट है तो भारत की टेक्नोलॉजी, भारत ही इसको बनाया है, लेकिन भारत के पास अभी तक इंजन नहीं है। तो इंजन नहीं है, उसको लेकर हम अमेरिका के नीचे गिड़गिड़ाते हैं। अमेरिका से हम फाइटर जेट के इंजन को खरीदने के लिए उसको हर वक्त उसके नीचे रहते हैं। तो तेज फाइटर जेट है हमारा टेक्नोलॉजी, हम तेज फाइटर जेट को बना लिए हैं, लेकिन हमारे पास तेज फाइटर जेट के इंजन नहीं है। और हमारे देश की जो सैनिक है, हमारे देश की वायुसेना जो है, वो अपने देश की स्वदेशी कंपनियों को आगे लाने के लिए तेजस फाइटर जेट को खरीदा भी है। उसको लेकर डील भी हो चुकी है एचएएल से और हमारे वायुसेना से, इन दोनों के बीच डील भी हो चुकी है। और सरकार ने 80 की संख्या में एचएएल को बनाने के लिए, तेजस फाइटर जेट बनाने के लिए उसको आदेश भी दे दिया है। तो अब यहाँ हमारे सैनिकों की क्या गलती है? और 2025 में हम आपको बताते हैं कि एलएसए तेजस में क्या क्या हुआ है। तो एलएसए तेजस में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को भी डिप्लॉय करने की योजना बनाई है और कहीं ना कहीं उसकी सफलता भी हमारे सैनिकों, हमारी वैज्ञानिकों को मिला है। उसका फायदा हमारे देश के सैनिकों को मिलने वाला है। लेकिन हमारी सरकार अब करे तो करे क्या? जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग हब, हमारी मैन्युफैक्चरिंग पावर कम है, हम कमज़ोर हैं, तो हमें ये चाहिए कि हमारे देश के सैनिकों को मजबूत करने के लिए, हमारे देश के चीज़ों को, हमारे देश के रक्षा तंत्र को जो है एक अलग लेवल से नज़रिए से उसको देखे सरकार, जिससे कि हमारे देश की रक्षा तंत्र मजबूत हो। तो ये चीज़ें हैं। हमारे देश की वायुसेना ने दिलचस्पी दिखाया है हमें कि 80 की संख्या में हम एलसीए तेजस फाइटर जेट को खरीदेंगे। हमारी वायुसेना ने ये पेशकश की, लेकिन हमें हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो तय समय सीमा पर उसको पूरा नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ें हैं। और आपने हाल ही में देखा हो कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ये बयान दिया था कि अगर सरकार जो है समय पर उन सभी चीज़ों को नहीं कर पाता है, डील को पूरा नहीं कर पाता है, तो आखिर उस पे साइन ही क्यों करता है? जब ये पहले से पता होता है कि उस डील को पूरा नहीं किया जा सकता है, तो आखिर उस डील पे साइन क्यों करता है? तो हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने उसको लेकर एक बयान भी दिया है। तो ये चीज़ है। लेकिन एलसीए तेजस को लेकर अगर किसी भी तरह की चीज़ें बाहर निकल कर आती है कि हमारे तेजस फाइटर जेट में ब्रह्मोस मिसाइल को फिट किया गया है, नागास्त्र मिसाइल को फिट किया गया है, तो कहीं न कहीं हर भारतीयों के ज़हन में ये आता है कि अब हमारा खुद का फाइटर जेट होने वाला है, तेजस फाइटर जेट। और हमारे पास दुःख की बात ये हो जाती है कि हमारे पास अभी तक इंजन नहीं है। इंजन के लिए हम अमेरिका के नीचे गिड़गिड़ाते हैं। अमेरिका को लेकर हर वक़्त हम उसकी चीज़ों को मानते हैं, क्योंकि अमेरिका से हमें इंजन लेना है, क्योंकि भारत के पास इंजन नहीं है। भारत की जो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट था, उसको लेकर ये अटकलें आ रही है कि अब भारत ने रूस में इन इंजनों की जो वहाँ पे परीक्षण होनी है, उसको लेकर काम वहाँ पे हो रहा है और कहीं न कहीं सफलता भी मिली है। तो देखिए अभी क्या है, लेकिन इसकी जो बिग अपडेट है, उसकी जानकारी अभी आम लोगों के बीच नहीं आया है। और ये अगर जानकारियाँ लोगों के बीच आती है तो हम आपको पहले बताने वाले, हमारा चैनल होगा कि हम आपको पहले जानकारी देंगे कि कावेरी इंजन जो प्रोजेक्ट भारत का अहम प्रोजेक्ट का हिस्सा था, उसकी क्या स्थिति है और क्या भारत ने सफलता पा लिया कावेरी इंजन को बनाने को लेकर। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन देखिए, भारत के फ्यूचर के जो फाइटर जेट है एमका, उसको लेकर अभी लंबे समय तक भारत को काम करना है। और ऐसा जा रहा है कि 2036 तक हम एमका फाइटर जेट, जो कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट होने वाला है, एमका एमएमआरसीए डील जो भारत किया है हमारे देश के वैज्ञानिकों के साथ, तो वो चीज़ें हैं कि अब हमें फाइटर जेट बनाने होंगे या ना बनाने होंगे, क्योंकि अब आज के समय में
जिस तरह से आपने देखा कि ड्रोन के मामले में दुनिया किस तरह से लड़ रहा है, ड्रोन को लेकर किस तरह से दुनिया में जो है उथल-पुथल मची है कि आने वाले समय में जो है पायलट पायलट जो उसको उड़ाने वाले होते हैं, वो बिना पायलट के फाइटर जेट उड़ाए जाएँगे। तो उसको लेकर भी हमारे देश के वैज्ञानिक आगे की सोच को लेकर काम कर रहा है। तेजस जो हमारे खुद का फाइटर जेट है और ये बहुत पुराने प्रोजेक्ट हैं, इसको अभी तक सरकार ने पूरा नहीं कर पाया है। तो ये एक दुःख की बात होती है कि हमारे देश की जो रक्षा तंत्र डिफेंस सेक्टर है वो कितना कमज़ोर है कि हम चीज़ों को बना लिए हैं लेकिन उसको मैन्युफैक्चरिंग में नहीं ला पा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में नहीं ला पा रहे हैं। तो एलसीए तेजस को लेकर ये बिग अपडेट था कि हमने पाकिस्तान से युद्ध में एलसीए तेजस का उपयोग नहीं किया है और उसमें ब्रह्मोस मिसाइल को फिट कर दिया है, नागास्त्र मिसाइल को फिट कर दिया है और अभी जो चीज़ें हैं कि 80 की संख्या में हमारी वायुसेना ने तेजस फाइटर जेट को खरीदने की दिलचस्पी दिखाई थी। उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि हमने उस डील को पूरा नहीं कर पाया है। हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग हब कमज़ोर होने के चलते तो उसको लेकर एपी सिंह ने भी एक बड़ा बयान दिया था। हमारे देश के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी हैं। तो गाइज़ आप समझ गए होंगे कि आज तेजस फाइटर जेट की क्या समस्या है और कहाँ तक स्थिति है और क्या जो मेंटेनेंस चीज़ें हैं, क्यों हम बना नहीं पाते हैं, तय समय सीमा पर उसको क्यों नहीं बना पाते हैं। तो गाइज़ थैंक यू फॉर इस तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल